चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के नेता क्या क्या नहीं करते। दोस्तों, मछली तक खा जाते हैं और वो भी कैमरे पर बाकायदा वीडियो बन रहा होता है और जब कोई पूछे तो कहते हैं स्वादिष्ट है, आप भी खाइए। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहे कि आपको चुनाव जीतना है तो क्या आप मछली खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं क्या, और खा करके ये कह सकते हैं क्या कि बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए। आप भले ना कह सकते हो, लेकिन ये बाकायदा कहा है बीजेपी के सांसद ने, जिनका नाम है अनुराग ठाकुर। बाकायदा वीडियो में मछली खाते हुए नजर आ रहे हैं, मछली भात खा रहे हैं, और जब कोई पूछ रहा है उनसे तो कह भी रहे हैं कि बहुत स्वादिष्ट है, आप भी खाइए। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वायरल होने की सीधे तौर पर एक वजह है, मंगलवार का दिन है और बीजेपी के नेता जो हिंदूवादी राजनीति करते हैं, तिलक लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं अनुराग ठाकुर, और मछली खा रहे हैं। इससे लेकर के सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता जो खुद को इतना बड़ा हिंदूवादी नेता बताते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, वो मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं, तिलक लगाए हुए हैं। आखिर चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार का भी काम करना पड़ रहा है क्या बीजेपी के नेताओं को? दोस्तों, नरेंद्र मोदी के सिपाही, नरेंद्र मोदी के सांसद अनुराग ठाकुर बाकायदा बंगाल के भीतर मछली खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें जो बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि पश्चिम बंगाल में मछली पॉलिटिक्स बड़ी हावी है, मछली पॉलिटिक्स चल रही है, और इस मछली पॉलिटिक्स की काट निकालने के लिए बीजेपी ने पैंतरा अपनाया है। लोगों में मैसेज दिया जा रहा है कि बीजेपी जब चुनाव जीत जाएगी तो आपके भोजन पर, आपकी संस्कृति पर, आप जो भी वहां का भोजन है उस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप मछली, मीट, अंडे खा सकते हैं, क्योंकि एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने यह कह दिया था कि बीजेपी अगर चुनाव जीत गई तो आपके खान पान पर, मछली पर, अंडे पर, संस्कृति पर दिक्कत आ जाएगी। तभी से मछली पॉलिटिक्स चल रही है और मीडिया में बताया जा रहा है कि इसी की काटने के लिए बीजेपी अब इस तरीके से लोगों में मैसेज दे रही है कि हम आ जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे तो आपकी मछली वगैरह पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्कि वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीत गए तो जो बंगाल में मछली जो है, जो बाहर से मंगाई जाती है, बंगाल में खुद मछली के लेवल पर कोई निवेश नहीं हो रहा, कोई प्रोडक्शन एक तरीके से जो है काम नहीं हो रहा मछली को लेकर के, वो हम करवाएंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मछली का जिक्र कर दिया था अपनी स्पीच में, भाषण में। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता और जो भी चुनाव प्रचार करने के लिए आ रहे हैं बीजेपी के साथ, वो मछली खाने का संदेश दे रहे हैं। इसी के चलते अनुराग ठाकुर अपने सहयोगियों के साथ खड़े होकर के बाकायदा आराम से मछली खा रहे हैं। और इसको खाते हुए क्या कह रहे हैं, ममता बनर्जी की सरकार को लेकर के भी वो सवाल उठा रहे हैं। और वो सवाल क्या है दोस्तों, वो हम आपको बता देते हैं। साफ तौर पर यहां पर अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों में झूठ फैलाने का काम किया है, आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उनके साथ हर्षवर्धन श्रृंगला भी थे। वो कह रहे हैं कि राज्य में मछली उद्योग में पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है, पर्याप्त निवेश नहीं हुआ मछली उद्योग के भीतर। अगर उनकी सरकार आती है तो मछली उद्योग में पर्याप्त निवेश करवाया जाएगा, बीजेपी बढ़िया काम करेगी मछली को लेकर के। और वो कह रहे हैं जोर देकर के कि एनडीए शासित राज्यों में किसी के भी खाने पीने की आदतों, भाषा या किसी विशेष धर्म को अपनाने और उसका पालन करने पर कोई रोक नहीं है। मतलब पश्चिम बंगाल के लोगों को विश्वास जताया जा रहा है कि हम जीत जाएंगे तो आपकी इस पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों, आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सोशल मीडिया पर कितने वीडियो वायरल होते हैं बीजेपी पार्टी की ओर से, बीजेपी के समर्थित लोगों के द्वारा, कि कभी किसी की दुकान बंद करवाई जाती है, कभी मीट मुर्गा वाली दुकान बंद करवाई जाती है, कभी डराया धमकाया जाता है, तो कभी नाम पूछा जाता है। इस तरीके के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से वायरल है और बीजेपी को अभी डर लग रहा है कि इसके चलते कहीं हम जीत ना पाए वहां पर, तो इसीलिए विश्वास जता रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारी इतनी जगह सरकार है, वहां पर हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सबका बढ़िया काम चल रहा है। और ममता बनर्जी के पास अपने 15 साल के शासन की उपलब्धियों के बारे में बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो डर और झूठ फैला रही है, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन सवाल दोस्तों यहां पर यह उठता है कि नरेंद्र मोदी ने 11-12 साल शासन कर लिया, उनके पास बोलने के लिए क्या होता है? वो भी तो हिंदू, मुस्लिम और इस तरीके की राजनीति करते हुए बीजेपी वाले नजर आते हैं, तमाम तरह की।
वो कभी रोजगार के नाम पर, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी महंगाई कम करने के नाम पर वोट मांगते हुए देखे हैं क्या? अगर बोलेंगे भी तो झूठ बोलेंगे, जो जमीनी स्तर पर कुछ उनके द्वारा नहीं किया गया है। और इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि बंगाल सरकार ने कोई रोजगार पैदा नहीं किया है, यह कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो क्या नरेंद्र मोदी ने रोजगार पैदा किए हैं? देश में आज रोजगार की क्या हालत है, क्या इस पर बीजेपी के नेता बता सकते हैं क्या? उनके पास शायद बताने के लिए कुछ भी नहीं होगा। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि राज्य में कई उद्योग और लिस्टेड कंपनियां बंद हो गई हैं और राज्य के अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो गए। ये बंगाल के बारे में कह रहे हैं, लेकिन देश के बारे में नरेंद्र मोदी ने क्या हालत कर दी है, इसको लेकर के अनुराग ठाकुर की ओर से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। उनके साथ जो श्रृंखला थे वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो बंगाल के मछली उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश करेगी और 60,000 करोड़ रुपए के समुद्री उत्पाद निर्यात उद्योग में राज्य की एक बड़ी हिस्सेदारी होगी, यह कहा जा रहा है उनके द्वारा। और सोशल मीडिया पर तमाम तरह के जो पत्रकार हैं, नेता हैं, वो सीधे तौर पर अनुराग ठाकुर के इस वीडियो को देख करके ये कह रहे हैं कि बताइए, एक तरफ धर्म की राजनीति करते हैं, तिलक लगाए हुए हैं और तौलिया डाले हुए और मछली खा रहे हैं, मंगलवार के दिन मछली खा रहे हैं, यही है इनका धर्म, चुनाव जीतने के लिए इस तरीके से करेंगे ये, और दूसरी तरफ ऐसी राजनीति करते हैं अन्य राज्यों में। इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले को जान करके आप बीजेपी, अनुराग ठाकुर जो मछली खा रहे हैं उनको लेकर के और नरेंद्र मोदी जी को लेकर के क्या कहेंगे? उन्होंने तो झाल मुड़ी खाई थी। क्या लगता है कि अगर चुनाव जीतने की बात आ जाए तो नरेंद्र मोदी का भी ऐसा वीडियो आ सकता है क्या सामने? या फिर कुछ भी हो जाए, मोदी जी चुनाव हार जाए लेकिन ऐसा उनका वीडियो नहीं आएगा? आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।